बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में कॉकरोच के बारे में डिस्कस किया था। इसकी मार्फोलॉजी इसका बाहरी आकार कैसा होता है उसको डिस्कस किया था, मार्फोलॉजी कैसी होती है। और इसी के बाद आज हम लोग कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को डिस्कस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो डाइजेशन या पाचन क्या होता है, जिसमें कि ठोस जटिल पदार्थ को सरल और द्रव में परिवर्तित करते हैं। नॉन डिफ्यूजाइबल को डिफ्यूजाइबल, सॉलिड को लिक्विड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जाता है। इसी को डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल, इसकी आहार नाल कैसी होती है। आहार नाल में सबसे ऊपर ये हेड है और ये यहाँ से नीचे थोरैक्स रीजन है, वक्ष भाग है। इसमें सबसे आगे है फेरिंक्स या ग्रसनी, फेरिंक्स या ग्रसनी। फिर ये लंबी नली है जिसे कि हम ग्रास नली या ईसोफेगस कहते हैं। और इसके नीचे ये बड़ा फूला हुआ भाग होता है जिसे कि क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप के नीचे ये फूला हुआ भाग होता है जिसे कि गिजर्ड या पेसणी कहते हैं, गिजर्ड या पेसणी। और इसी गिजर्ड या पेसणी के ठीक नीचे इसमें ये मिडगट या मीसेंट्रॉन होता है, मीसेंट्रॉन होता है। और यहीं पर मीसेंट्रॉन और गिजर्ड के ठीक बीच में ये हेपेटिक सीकी लगी होती है जिसमें कि पाचक रस बनता है। हेपेटिक सीकी में पाचक रस बनता है। और ये किनकी संख्या कितनी होती है, 8। ये गिन करके ही बनानी है। ये गिजर्ड और मिडगट के बीच में होती हैं और चारों ओर होती है, चारों ओर ये 8 हेपेटिक सीकी होती हैं जिनमें कि पाचक रस बनता है और इसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। ये मिडगट, और मिडगट के बाद ये होता है पतला सा इलियम। और इलियम के चारों तरफ क्या होती है, मैलपिगियन ट्यूबल्स। इनकी संख्या 150 से 200 होती है, ये धागे नुमा होती है। और ये मैलपिगियन ट्यूबल्स, इनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये उत्सर्जी पदार्थों को ले करके और एलिमेंट्री कैनाल में डालती है, मैलपिगियन ट्यूबल्स। और इसके बाद ये होता है कॉलन, और कॉलन के बाद रेक्टम होता है और ये सिराई होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे शुरुआत का भाग होता है फेरिंक्स, माउथ, माउथ के ठीक पीछे ये जहां से एलिमेंट्री कैनाल शुरुआत है, फेरिंक्स या ग्रसनी होता है। ग्रसनी के बाद ईसोफेगस या ग्रास नली, फिर ये क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजर्ड या पेसणी होता है, गिजर्ड या पेसणी। और ये होता है मिडगट, इसके ठीक बीच में हेपेटिक सीकी होते हैं जिनकी संख्या 8 होती है। और मिडगट के बाद आता है इलियम, और इलियम के चारों ओर ये मैलपिगियन ट्यूबल्स होते हैं जिनकी संख्या 150 से 200 तक होती है। फिर इसके बाद कॉलन और रेक्टम होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। फेरिंक्स तो पतली होती है। ईसोफेगस जो ग्रास नली होती है ये काफी पतली लंबी नली होती है। क्रॉप काफी मोटा बड़ा भाग होता है जहां पर भोजन का संचय भी होता है और पाचन भी होता है। गिजर्ड जो होता है, पेसणी जो होती है, उसकी दीवार बहुत मोटी होती है। तो यहां पर सबसे ऊपर देखें तो ये स्लेवरी ग्लैंड है, ये अलग से बाहर से स्लेवरी ग्लैंड, लेफ्ट एंड राइट दो है, स्लेवरी ग्लैंड होती है और बीच में ये स्लेवरी रिजर्वायर है। तो स्लेवरी ग्लैंड में सैलिवा या लार बनती है और स्लेवरी रिजर्वायर में ये इकट्ठा होती, कलेक्ट होती। तो स्लेवरी ग्लैंड में
सैलिवा या लार बनती है और सैलिवरी रिजर्वायर में ये एकत्रित होती है। और इसके बाद जो सैलिवा होती है, लार होती है, वो लार नली के द्वारा हाइपोफेरिंक्स में पहुंचती है। जो माउथ पार्ट्स होता है हाइपोफेरिंक्स, वहां पर पहुंच जाती है। और हाइपोफेरिंक्स में पहुंचने के बाद वो जो भोजन अंदर जाता है तो भोजन के साथ लार मिलके चली जाती है और यहाँ क्रॉप में एकत्रित होती है। ईसोफेगस में नहीं, ईसोफेगस तो एक पतली नली है, ग्रास नली। क्रॉप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्रॉप में क्या होता है, भोजन कलेक्ट भी हो रहा है और लार के द्वारा इसका भोजन का यहाँ पर क्रॉप में पाचन भी होता है। और पाचन के पश्चात गिजर्ड आता है। यहाँ गिजर्ड में क्या होता है, गिजर्ड में भोजन पिसता है। इसके अंदर दांतों के समान उभार होते हैं। गिजर्ड में अंदर की तरफ दांतों के समान उभार होते हैं, टीथ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसमें भोजन पिसता है। ऐसे ही पिसता है जैसे चक्की में गेहूं पिसता है तो आटा बन जाता है। उसी तरह गिजर्ड या पेसड़ी में अंदर की तरफ दांतों के समान उभार होते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और गिजर्ड में भोजन पीसने का काम ठीक ऐसा ही होता है जैसे कि चक्की में गेहूं पिसता है। तो गिजर्ड में भोजन पिसने के पश्चात जब नीचे आता है तो ये हेपेटिक सीकी होती है और ये हेपेटिक सीकी के द्वारा क्या होता है, हेपेटिक सीकी के द्वारा पाचक रस बनता है। तो वो पिसे हुए भोजन में पाचक रस पूर्णतः मिल जाता है और मिल जाता है जब, तो यहाँ पर मिडगट में इसका भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि पाचक रस मिल गए। और इस यहाँ पचने के पश्चात यहीं पर इसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है, अवशोषण की क्रिया भी हो जाती है। और अवशोषित होने के पश्चात ये कॉलम में जल का अवशोषण हो जाता है, फिर रेक्टम में कलेक्ट होता है और यहाँ से धीरे धीरे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, अनएब्जॉर्प्टिव पार्ट होता है, जिसका पाचन नहीं होता है, जिसका अवशोषण नहीं होता है, वो यहाँ रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये जो मसल्स होते हैं उनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर इसकी एलिमेंट्री के यहाँ पर दो पाचक ग्रंथियाँ हैं मुख्य रूप से। नंबर एक तो लार ग्रंथि है जिसमें लार बनती है, उसके द्वारा जो भोजन अंदर आता है तो क्रॉप में कलेक्ट होता है, उसमें लार मिली होती है तो भोजन का पाचन होता है। और जो हेपेटिक सीकी है, हेपेटिक सीकी में तीन तरह के एंजाइम बनते हैं, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज। प्रोटीएज के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। तो प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज ये तीनों एंजाइम हेपेटिक सीकी में बनते हैं और इनके द्वारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों का डाइजेशन या पाचन होता है। तो इस प्रकार से हेपेटिक सीकी के द्वारा भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। और मेसेंटेरॉन में इसमें यहाँ पर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन भी होता है और भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ भोजन का मतलब जो जटिल से सरल अणुओं में बदल गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया है, उसका अवशोषण भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भोजन के पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में होती है। तो इसकी जो आहार नाल में होता है पाचन, माउथ पार्ट्स के द्वारा, माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, लैब्रम, लैबियम, मैक्सिला, मैंडिबल्स, हाइपोफैरिंक्स। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन पार्टिकल्स को कौन पकड़ता है, मैक्सिला, दो होते हैं भोजन को पकड़ते हैं और मैंडिबल्स के दांतों के समान होते हैं, उनके बीच में लाते हैं तो भोजन पिसता है। पिसने के बाद हाइपोफैरिंक्स जो लार ग्रंथि से जुड़ी होती है उसके द्वारा लार आती है तो वो वहीं पर लार मिल जाती है। फिर इसके बाद भोजन आ जाता है ग्रसनी में, फेरिंक्स में, फिर ईसोफेगस से होते हुए क्रॉप में आता है। तो क्रॉप में भोजन कलेक्ट भी होता है और लार ग्रंथि जो आ गई साथ में उसके द्वारा डाइजेशन भी होता है। फिर यहाँ से गिजर्ड में आता है। गिजर्ड में अंदर दांतों के समान उभार होते हैं, इन उभारों के द्वारा जो होते हैं भोजन यहाँ पर पिसता है, ऐसे ही पिसता है जैसे कि चक्की में गेहूं पिसता है। तो गिजर्ड में भोजन पिसने के पश्चात जब नीचे आता है मिड गट में, तो यहाँ पर बीच में
क्या होते हैं? 8 हिपैटिक सीकी होते हैं। हिपैटिक सीकी द्वारा पाचक रस बनता है। पाचक रस में क्या होता है? प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करते हैं। और यहाँ पर डाइजेशन होने के मिडगट में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहीं पर भोजन का अवशोषण भी हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर यहाँ पर नीचे इलियम में आता है। इलियम बहुत ही पतली नली होती है और इसके चारों ओर ये मैलपिजियन ट्यूबल्स होते हैं। ये मैलपिजियन ट्यूबल्स उत्सर्जक होते हैं। तो ये उत्सर्जी पदार्थों को ले करके और एलिमेंट्री कैनाल में डाल देते हैं। मैलपिजियन ट्यूबल्स की संख्या 150 से 200 होती है और ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं मैलपिजियन ट्यूबल्स। और यहाँ से जो भोजन मिडगट से कंप्लीटली डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्ब हो गया। और अब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ आ जाता है कहाँ पर? कॉलन में। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जल का अवशोषण। इसके बाद रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है कौन सा पार्ट? जिसका पाचन नहीं हुआ और जिसका अवशोषण नहीं हुआ, एब्जॉर्प्शन और नहीं हुआ है और उसका डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो यहाँ कलेक्ट हो जाता है। और इसमें रेक्टम में क्या होती है? कंट्रेक्टाइल मसल्स होती है, फैलने से कुड़ने वाली मसल्स होती है। और इन मसल्स के द्वारा फूड पार्टिकल्स जो मतलब डाइजेशन नहीं हुआ है और जिसका अवशोषण नहीं हुआ वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से कॉकरोच में ये एलिमेंट्री कैनाल की संरचना क्या होती है और इसमें डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम लोगों ने डिस्कस की। तो इसमें पाचन के लिए मुख्य रूप से 2 ग्रंथियां होती, 2 चीजें होती है। नंबर 1 तो सैलिवरी ग्लैंड जिसमें सैलिवा सीक्रेट होता है। नंबर 2 हिपैटिक सीकी जिनकी संख्या 8 होती है और सैलिवरी ग्लैंड एक जोड़ी होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के द्वारा पाचक रस जो साबित होता है उससे भोजन का पाचन होता है। तो इस प्रकार से ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कॉकरोच का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।